अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कसीदा। कसीदा का लफ्ज़ हम आम गुफ्तगू में भी इस्तेमाल करते हैं और बिलअमूम ये तारीफ़ के मानों में इस्तेमाल होता है। आजकल तो आप उसके बड़े कसीदे गाते फिर रहे हैं। इस तरह के जुमले जब हम सुनते हैं तो इसका मतलब यही तारीफ़ ही होती है। कसीदे कहना, कसीदे लिखना शायरों के यहाँ तो है ही है, लेकिन रोजमर्रा में जब कोई शख्स किसी की तारीफ कर रहा होता है तो उसे भी हम कसीदा गो ही कहते हैं। लेकिन ये अदब के लिहाज से तारीफ नहीं होती बल्कि रोजमर्रा के लिहाज से होती है। कसीदा का लफ्ज अरबी लफ्ज कसद से बना है। इसके लुग़वी मानी इरादा करने के हैं। गोया कसीदे में शायर किसी खास मौजू पर इजहार ख्याल का इरादा करता है, कसद करता है। इसके दूसरे मानी मग़ज़ के हैं, यानी कसीदा अपने मौज़ूआत और मफ़ाहीम के तबार से दीगर असनाफ़ शेर के मुकाबले में वही नुमायां और इम्तियाजी हैसियत रखता है जो इंसानी जिस्म और इंसानी आज़ा में सर को या मग़ज़ को हासिल होती है। फारसी में कसीदे को चामा भी कहते हैं। कसीदा हैयत के तबार से गज़ल से मिलता है। बहर शुरू से आखिर तक एक ही होती है। पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी अशआर के आखिरी मिसरे हम काफी और हम रदीफ होते हैं। कसीदे में रदीफ लाजिमी नहीं है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह गजल में भी गैर मुरद्दिफ गजलियात होती हैं और उनके लिए रदीफ लाजिमी नहीं होती। कसीदे का आगाज मतला से होता है। बाज़ औक़ात दरमियान में भी मतला लाया जाता है। एक कसीदे में अशआर की तादाद कम से कम 5 है। ज्यादा से ज्यादा की हद कोई मुकर्रर नहीं की गई। उर्दू और फारसी में कई 100 अशार के कसीदे भी मिलते हैं। हैयत के तबार से कसीदे की 2 अक़साम हैं। एक तमहीदिया कसीदा जिसमें कसीदे के चारों अज्जा यानी तशबीब, मदह, गुरेज, दुआ मौजूद होते हैं, जबकि दूसरे को मदहिया कसीदा कहते हैं जो तशबीब और गुरेज के बगैर बराह रास्त मदह यानी तारीफ से शुरू होता है। कसीदा ज़ाहिरी हैयत के तबार से एक मुकम्मल नज़्म होता है, मगर मानी व मफ़ाहीम के तबार से अमूमन 4 अज्जा पर मुश्तमिल होता है। आइए देखते हैं कि वो 4 अज्जा कौन कौन से हैं। कसीदे का जो पहला उन्सर, पहला जुज़ है, उसे तशबीब कहते हैं। तशबीब के मानी जिक्र शबाब के हैं, मगर तशबीब के लिए मौजू की पाबंदी नहीं होती। तशबीब के अशार अमूमन इश्किया या बहारिया होते हैं। गजल की इब्तदाई शक्ल तशबीब थी जिसे बाद में अलग सिन्फ़े सुखन की हैसियत दी गई, मगर तशबीब को नफ्से मजमून से ज्यादा तवील नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा हिस्सा, दूसरा जुज़ गुरेज कहलाता है। गुरेज तशबीब के बाद आता है। तशबीब के बाद जब कसीदा निगार असल मौजू का जिक्र करता है तो उसे गुरेज कहते हैं। मकसद ये होता है कि तशबीब और कसीदे के असल मजमून यानी मदह या ज़म वगैरह को फनकारी से एक दूसरे के साथ मिला दिया जाए। मसलन शायर तशबीब में शिकायत ज़माना करते हुए कहेगा कि अब सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि मैंने ऐसे शख्स का दामन थाम लिया है जो दुनिया में सखावत और फैजाजी में अपनी मिसाल आप है। फिर शायर ममदूह की तारीफ शुरू कर देगा। अच्छी गुरेज कसीदे की खूबी होती है। तशबीब और गुरेज में रब्त जितना उम्दा और फित्री होगा, कसीदा उतना ही बुलंद पाया समझा जाएगा। इसका तीसरा जुज़ मदह कहलाता है। इस हिस्से में कसीदा गो ममदूह के औसाफ बयान करता है, यानी उसकी अजमत और शौकत, शराफत और नजाबत, अदल और इंसाफ, शजाअत और बहादुरी, दीनदारी और खुदा तरसी, कनात और रास्तबाजी और इल्म दोस्ती वगैरह। बाज औकात ममदूह के साजो सामान, मसलन उसके घोड़े, तलवार, फौज और हाथी वगैरह की भी तारीफ की जाती है। कसीदे का चौथा जुज़ दुआ कहलाता है और ये इसका आखिरी जुज़ होता है। इस आखिरी हिस्से में ममदूह को दुआ दी जाती है। बाज़ औक़ात शायर अपनी अच्छी या बुरी हालत को भी जाहिर करते हुए दुआ देता है और दुआ के जरिए कसीदा गो अपना सिला भी तलब करता है। दुआ कसीदे में नाजुक मकाम है और कसीदे की कामयाबी का इन्हसार बड़ी हद तक दुआ पर होता है। कसीदे के मक्ता में शायर अपना तखल्लुस लाता है। अब हर कसीदे में इन तमाम अज्जा का मौजूद होना भी जरूरी नहीं। बाज ऐसे कसायद भी मिलते हैं जिनमें बगैर किसी तमहीद के
मदह बयान होती है। कसीदे के लिए कोई एक मौजू मुतअय्यन नहीं, इसमें मदह यानी तारीफ और ज़म यानी बुराई, वाज़ो नसीहत, अखलाको हिकमत और हिकायत और शिकायत वगैरह का बयान होता है। दरअसल अरबी कसीदे के मौज़ूआत में बड़ी वुसअत थी। अरबी शोरा इश्की वारदात को, कल्बी एहसासात को और अपने माहौल व मनाजिर को कसीदे का मौजू बनाया करते थे, मगर फारसी शायरों ने कसीदे को खुशामद और हसूल इनाम के लिए बादशाहों की तारीफ या नाराजी और मायूसी में उनकी मजम्मत तक महदूद कर लिया। उर्दू कसीदे का सबसे बड़ा मौजू मदह है यानी तारीफ है। अलबत्ता दीगर मौजूआत पर भी बहुत से कसायद लिखे गए हैं। बाज लोग हिज्व को एक मुस्तकिल सिन्फ़े सुखन समझते हैं, हालांकि ये कसीदे ही की एक किस्म है। जो नज़्म किसी की मुजम्मत, बुराई या उजूब बयान करने में लिखी जाए वो हिज्व या हिज्विया कसीदा कहलाती है। कसीदे की जुबान अमूमन पुरशिको लहजा बुलंद आहंग होता है। कसीदे का सबसे बड़ा मौजू मद है, लिहाजा किसी की शान में तारीफ के लिए अल्फाज और तराकीब भी पुररोब और बावकार होने चाहिए। तशबीहातो, इस्तिआरात और सनाए बदाए में जिद्दत तराजी, नुदरत और मुबालगा आमेजी हो और अंदाज़े बयां पुरजोर और पुरजोश हो तो कसीदा ज्यादा मुअस्सिर होगा। अच्छा कसीदा मानवी एतबार से बुलंद तखय्युल और सच्चे जज्बात का हामिल होगा। इसकी जुबान इब्तजाल, फुहशगोई, ताकीद और अजनबी मुहावरात से पाक होगी। सनाए बदाए बरमहल और बरजस्ता होंगे। अल्फाजो तराकीब में शिको, वकार, शुस्तगी और तासीर होगी। मेयारी कसीदे के अज्जाए तरकीबी में तवाज़ुन और तनासुब होता है। इसमें नामुमकिन वक़ू मुबालगा आराई से इज्तनाब जरूरी है। उर्दू शायरी में कसीदे की रवायत फारसी से आई है, इसलिए मानी और हैयत दोनों एतबार से इस पर फारसी कसायद का असर नुमाया है। उर्दू में यूं तो हर शायर ने कसीदे लिखे, मगर जरूरी नहीं कि हर अच्छा शायर अच्छा कसीदा निगार हो। चूंकि कसीदा दीगर असनाफ शायरी के बरअक्स अपना मखसूस और मुनफरिद मजाज रखता है, इसलिए सिर्फ वही शायर कसीदा लिखने में कामयाब हुए जिन्हें कसीदे के मजाज से फितरी मुनासबत थी। सामीन किराम, आज हमने आपके सामने कसीदे के अज्जा और कसीदे की तारीफ को बयान किया, और ये जो आपके सामने बयानिया पेश किया गया उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ ये किताब असनाफ़े अदब जो रफ़ीउद्दीन हाशमी की मशहूर ज़माना किताब है, जो संगे मील पब्लिकेशंस लाहौर ने शाये की है, उससे हमने ये इक़्तिबास आपके सामने पेश किया और ये किताब 2012 में शाये हुई। इस किताब से हमने इक़्तिबास आपके सामने पेश किया। आपको आज की एपिसोड कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और उर्दू के हवाले से कोई और चीज़ आपने पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर भी एपिसोड आपको पेश किया दिया जाएगा। अल्लाह नेगेबान।